ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। कोई एक महान परम आत्मा ने जिनके ऊपर कृपा वर्षा की है, ऐसे एक महान भाव पवित्र आत्मा की ओर से एक सुंदर प्रश्न आया है। वो प्रश्न है कि भौतिक संसार में हमें सुख मिलता है क्या? क्या सुख मिलता है? सुख मिलता है कि नहीं? अगर मिलता है तो कैसा सुख? ये इसका प्रश्न है। प्रश्न बहुत गहरा है। अगर हम इस प्रश्न के इस एक छोटा सा लाइन के ऊपर अगर गहराई से चिंतन करें, ये बहुत गहराई का शिक्षा प्रदान कर सकता है। क्योंकि भगवान ने संसार को बनाया है, इस भौतिक संसार को भगवान ने सृष्टि किए हैं, सृजन किए हैं। तो भौतिक संसार को सृजन किए हैं तो भगवान ने इसमें सुख भी प्रतिष्ठित किए हैं। ऐसे हम कह नहीं सकते कि भौतिक संसार में सुख नहीं है। सुख तो है, पर कहाँ है, कैसा सुख है, वो सुख हम किस प्रकार मिल सकता है, क्या करने से वो सुख मिलेगा, ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। तो ये समझने के लिए हमको आध्यात्मिक सुख को समझना पड़ेगा, तब हम भौतिक सुख को समझ पाएंगे और भौतिक सुख का आनंद ले पाएंगे।
क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक सुख नहीं समझ पाते हैं तब तक हमें भौतिक सुख तुच्छ जैसा लगेगा, सुख नहीं लगेगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। भौतिक सुख क्या है? साधारणतः हम भौतिक सुख को इस प्रकार शास्त्र के अनुसार लेते हैं, भोग ऐश्वर्य का आनंद लेना एक भौतिक सुख है। धन संपत्ति का भोग करना, संभोग सुख एक भौतिक सुख होता है। एक धनवान व्यक्ति, उनके पास बहुत सारे धन संपत्ति है, उसके माध्यम से वो अपना भौतिक आवश्यकता को वो पूरा कर पाता है, जिसके कारण उसे सुख मिलता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मेरा इच्छा है एक सुंदर वाहन खरीदना और वाहन अपना व्यवहार पे लेना, और एक सुंदर भवन की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमें जब उस सुंदर भवन में हम रहेंगे, शयन करेंगे, तभी हमें वास्तविक आनंद मिलेगा। मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा भवन है, मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ। तो इसमें हमें सुख मिलता है। जब हम सोचते हैं मैं कितना बड़ा धनवान हूँ, तो इसके माध्यम से हमें सुख प्राप्त होता है। और पत्नी के माध्यम से सुख प्राप्त होता है। जो पत्नी सुख है, संसार में सबसे बड़ा सुख होता है, संभोग सुख है। जब एक परिवार में माता पिता बच्चों साथ में रहकर अपना सुख दुख को बांटते हैं, तो वो एक अद्भुत प्रकार का आनंद देता है, सुख देता है। ये भी एक सुख है, इसको भौतिक सुख कहते हैं। परंतु वास्तविक सुख जो होता है वो आध्यात्मिक जगत को समझने के बाद ही हमें भौतिक वस्तु से आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। कैसे? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मका विद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां प्रआसक्त, जो भोग ऐश्वर्य से जो ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो जाता है। प्रसक्त मतलब प्रो आसक्त। ये प्रो जो है ये संस्कृत का शब्द है, प्र अप परा। तो जब आसक्त के पीछे प्र लग जाता है तो प्रसक्त हो जाता है। प्रसक्त मतलब ज़्यादा ज़्यादा आसक्त, 1000 गुण आसक्त हो जाना। प्रसक्त बहुत ज़्यादा आसक्त रहना कोई भी वस्तु में, उसको प्रसक्त कहते हैं। भगवान ने समझाते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां, तया अपहृत चेतसां। जब वो भोग ऐश्वर्य, जैसे परिवार में सुख है, धन संपत्ति के माध्यम से जो सुख मिलता है, संभोग के माध्यम से जो सुख मिलता है, और जो भी भौतिक संसार में भगवान वस्तुएं बनाए हैं, उसमें जो जो सुख प्राप्त होता है
तो उसके माध्यम से हमें इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस सुख से हमें भौतिक संसार में हमको आसक्त हो जाते हैं, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण हमें सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भौतिक संसार में हमें ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम भौतिक वस्तुओं में ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं तो वो हमें दुख देता है, सुख के माध्यम बदले हमें दुख प्राप्त होता है। तो इसीलिए भौतिक सुख को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक सुख को जानना पड़ेगा। आध्यात्मिक सुख क्या होता है? ना भगवान का भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में चिंतन करना और भगवान के बारे में दूसरों को बताना, ये है वास्तविक सुख होता है। तो इस चीज़ को हम समझ जाएंगे तो स्वतः हमें भौतिक सुख से आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, क्योंकि जो भौतिक सुख है उसको हम आध्यात्मिक सुख में बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ये सब चीज़ों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक चेतना प्रदान करता है, आध्यात्मिक रूप धारण कर लेता है, जिसके माध्यम से हमें ये सुख प्राप्त होता है।